नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.3 से पहले अगर आपने और वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए देखेंगे इसका पहला सवाल। तो पहला सवाल हमसे कहता है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद अगर मूलों का अस्तित्व हो तो हमें मूल भी ज्ञात करने हैं। तो आइए देखिए, हम इसके पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। जो है हमारा द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें हमारा a क्या है। a है इसमें हमारा 2, b है इसमें हमारा -3 और c है हमारा 5। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें इसका विविक्तकर ज्ञात करना होगा। विविक्तकर क्या होता है? d बराबर विविक्तकर। देखिए, विविक्तकर बराबर विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। अब हम इस पर ही मान रख देंगे। तो b हमारा क्या है? -3 का स्क्वायर -4 और a कितना है? 2 और c कितना है? 5। तो ये हमारा क्या हो गया? -3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी के 8 पंचे 40 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? -31। अब विविक्तकर तो हमको -31 ज्ञात हो गया है, लेकिन आपको क्या बताना है? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति देखिए क्या होगा। तो -31, ये मान 0 से छोटा है या बड़ा? तो जो -31 है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी है वो है ये d जो है वो 0 से छोटा है। तो d का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मान ऋणात्मक है। अतः इसके मूल काल्पनिक हैं। काल्पनिक होंगे क्योंकि d का जो मान है वो तो है 0 से छोटा, और इसीलिए जो है हमारे मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। और अब क्या पूछा था? इसके मूलों का अस्तित्व हो, और इसके मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। इसके मूलों का मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हमें इसके मूल ज्ञात नहीं करने हैं। तो आपका जो पहला सवाल था उसका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। और अब आप लोग देखिए इसका दूसरा पार्ट। तो देखें क्रांतिकारियों, इसका दूसरा सवाल। तो इसमें हमारा a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हमारा हो जाएगा -4√3 और c बराबर में हमारा हो जाएगा 4। तो अब हम इसका विविक्तकर ज्ञात कर लेंगे b² - 4ac से। तो देखिए, b हमारा है -4√3 और इसका हो गया स्क्वायर और -4, और a हमारा हो गया 3 और c हमारा हो गया 4। तो इसका जो मान आएगा वो होगा 48 और माइनस इसका भी मान हमारा 48 होगा। तो ये तो हमारा हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0। तो d बराबर में हमारा 0 आया। इससे क्या पता चलता है? मूलों की प्रकृति में पता चलता है कि इसके मूल d बराबर 0, इसलिए इसके मूल बराबर होंगे। कैसे हैं इसके मूल? बराबर। और दूसरी बात हमसे कही गई थी कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हम लिख सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व भी है। मूलों का
अस्तित्व है और अस्तित्व हो तो इसके जो मूल हैं उन्हें हमको ज्ञात करना है। तो देखिए उसके मूल हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, जो हमारा द्विघात सूत्र है उससे। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हमारा 2a। माइनस बी है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -4/3 और बाहर भी हमारा माइनस है, और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब होता है d, तो d की वैल्यू हमारी कितनी है? 0। तो यहाँ पर भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए 0 और बटे 2a, और a की वैल्यू तो हमारी 3 है ही। तो देखिए ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो, और ये हमारा आ जाएगा 4√3 और ये 0 हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बटे में 2 × 3, तो 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हमारा 2, और √3 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर नीचे बचा हमारा √3। तो हमारे जो दोनों मूल आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2/√3। तो हम लिख सकते हैं अतः इसके मूल 2/√3 और 2/√3 हैं। तो क्रांतिकारियों, आपका जो दूसरा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, और अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें बताया गया है जो इसका द्विघात समीकरण है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसमें हमारा a है 2 और b है हमारा -6 और c है हमारा 3। अब हम इसका विविक्त कर ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर हमारा हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर b हमारा कितना है? -6 और इसका हो गया स्क्वायर और 4, और a हमारा है 2 और c हमारा है 3। तो ये हमारा हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 24। तो d बराबर में हमारा आ गया 12, और 12 जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है। तो d है वो हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूलों का अस्तित्व भी है। तो क्रांतिकारियों, मूलों का अस्तित्व है, तो इस स्थिति में हम इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र से तो -b और प्लस माइनस b² - 4ac बटे में 2 और a। तो b हमारा है -6 और बाहर भी माइनस, और प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो रूट में 12 हो गया, और 2 और a का मान है 2। तो ये तो हमारा हो गया 6, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस माइनस। अगर हम 12 को अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, और यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो ये हमारा रूट से बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 और रूट में रह गया हमारा 3 और बटे में 2 × 2। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 को ले लिया कॉमन, तो 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 2 × 2, और 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा बचा है 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे? मूल एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे तो 3 प्लस √3 बटा 2, और दोबारा में हम ले लेंगे माइनस, तो 3 माइनस √3 बटा 2। क्रांतिकारियों, आपके मूल ज्ञात हो चुके हैं। इसी के साथ आपका पहला जो सवाल है उसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं, और अब आप लोग देखेंगे इसका दूसरा सवाल।
तो क्रांतिकारियों देखिए इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमसे कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो हमें जो है हमारा द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 दिया है, इसके हमें ऐसे मूल ज्ञात करने हैं दो जिसके जो हमारे दोनों मूल बराबर हों। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हमारा a कितना दिया है, a हमारा है 2 और b हमारा है k और c हमारा है 3। तो दोनों मूल बराबर हों वो स्थिति आपको पता है, d = b² - 4ac, जहाँ d हमारा क्या है 0 के बराबर होना चाहिए। तो d बराबर तो हमारा हो गया 0। आपको पता है कि d बराबर 0 आ जाए तो उसके दोनों मूल बराबर होते हैं, तो d के बराबर में हमने 0 मान लिया है। और आप देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर k, तो k का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू हमारी 2 और c की वैल्यू हमारी 3। तो 0 बराबर k² - 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, तो बराबर हमारा 24। तो अब हम कर देंगे इसका पक्षांतर, तो k² बराबर में हमारा आ गया है 24। तो k बराबर में हमारा क्या आ जाएगा √24, दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर दिया। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख दें दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, तो दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो इधर आ जाएगा k और इधर आ जाएगा √24। और 24 को आपको पता है 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ के 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, जहाँ पर हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 3 दूनी के 6 अंदर रह जाएगा। तो k का मान जो है वो हमारा हो जाएगा 2 और √6। और आपसे पूछ क्या रहा था, यही k का मान। तो आपका k का मान आ चुका है जो है 2√6। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में देखिए ये हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो kx² और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2kx + 6 बराबर में 0, जहाँ पर हमारा a है k, b है हमारा -2k और c हो गया है हमारा 6। तो d बराबर b² - 4ac, जहाँ d बराबर हमारा 0 है और a है हमारा और b है हमारा -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 और a है हमारा k और c है हमारा 6। तो 0 बराबर में हमारा हो गया है 2 दूनी के 4 के स्क्वायर -4 छंग 24, 24k। यहाँ पर हमको कॉमन मिल जाएगा 4k, तो यहाँ पर हमने 4k को ले लिया कॉमन, तो हमारा यहाँ पर बचा k और यहाँ पर हमारा बचा 6 बराबर में 0 और 0 के चला जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 0 ही। तो k - 6 बराबर 0 और पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा k बराबर में 6। तो क्रांतिकारियों आपके दूसरे सवाल के दोनों पार्ट हो चुके हैं सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका तीसरा सवाल। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो इसमें कहा गया है, तीसरा सवाल जो हमारा वो कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो व उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो क्या वर्ग जो है उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी होती है? नहीं, उसकी लंबाई व चौड़ाई से बराबर होता है। तो ये हमारी जो शेप बनेगा वो बनेगा आयत का। तो ये हमारा आयत का शेप है जिसमें बताया गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। तो इसकी जो चौड़ाई है उसको हमने मान लिया x और इसकी जो लंबाई है उसको हमने मान लिया 2x, क्योंकि ये स्थिति हमारी आयत में ही बन सकती है। तो देखिए, तो माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर 2x,
उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है 800, लंबाई कितनी हमारी दी है 2x, और चौड़ाई कितनी दी है x। तो 800 बराबर 2x स्क्वायर, 2 से हमारा 800 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 400। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे, दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो x स्क्वायर का जो हमारा वर्गमूल होगा वो हो जाएगा x, और 400 का आप लोग जानते हैं 20 जो वर्ग होता है वो 4 का होता है, इसलिए 400 का वर्गमूल हमारा 20। तो आपको पता चल गया है x बराबर में 20 आ गया है। तो लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई जो हमारी x थी और x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, तो ये तो हो गई हमारी 20 मीटर। और लंबाई कितनी हो जाएगी, जो हमारी 2x थी तो वो हो गई 2 और गुणे x बराबर वो हो गई हमारी है 40 मीटर। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो चुकी हैं। तो आपका तीसरा सवाल हो गया सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका चौथा सवाल। तो क्रांतिकारी देखिए इसका चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में हमसे कहा गया क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए दो मित्रों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष है। तो माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु कितनी हो गई x वर्ष। अगर 20 वर्ष है और 20 में एक मित्र की आयु जो है वो हो गई x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। तो अब हम देखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो x के जब हम 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, और 20 माइनस एक्स के जब हम 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स और माइनस 4, और बीच में गुणनखंड गुणा का निशान, चूँकि गुणनफल की बात की गई है, हो जाएगा हमारा 48। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारा 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 48। ये हमारा हो जाएगा 16x, ये हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 64, और ये प्लस का 4x बराबर में 48। माइनस प्लस का 16x और प्लस का 4x तो 20x, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 बराबर 48। अब हम कर लेंगे इसका पक्षांतर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का प्लस का 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x, और माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64, और प्लस का हो गया हमारा 48 बराबर में 0। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 20x और 64 और 48, तो प्लस 112 बराबर 0। तो इस सवाल में बताया गया था क्या निम्न स्थिति संभव है। तो संभव स्थिति देखने के लिए हम इसका पहले विविक्त कर देख लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा इसमें क्या है, b है हमारा माइनस का 20 और 4, और a हमारा है इसमें 1, और c है हमारा 112। तो ये हो गया हमारा 400 और
448 हो गया हमारा। तो डी बराबर में हमारा आ गया है -48। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो मूल हैं वो काल्पनिक है, अतः स्थिति संभव नहीं है। अतः स्थिति संभव नहीं है। तो क्रांतिकारियों आपका चौथा सवाल हो गया सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका पांचवा सवाल। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका पांचवा सवाल। तो पांचवें सवाल में हमसे कहा गया क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें मान लेंगे लंबाई व चौड़ाई क्या है हमारी। माना लंबाई x और चौड़ाई जो है हमारी हमने मान ली y। अब पहली शर्त क्या कहती है? परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप आपको पता है आयत का परिमाप, बात यहाँ पर आयत की हो रही है, वर्ग की ये भी नहीं पता है। तो परिमाप हम बेसिकली इसको आयत ही मान के चलते हैं। तो परिमाप का सूत्र आपको पता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और दिया कितना है 80 बराबर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई तो x प्लस बाई, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस बाई बराबर में हमको मिल गया है 40, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और अब हम क्षेत्रफल 400 मीटर। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या सूत्र होता है उसका? लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया कितना है 400। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है बाई, x बाई बराबर में हमारा आ गया है 400 मीटर, जो कि हो गया है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 इसको अभी नहीं मानेंगे, 2 हम इसको मानेंगे समीकरण को, वो हो जाएगा हमारा x बराबर 400 बटा 22। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस बाई बराबर 40। x प्लस बाई बराबर में हमारा हो गया है 40, और x का मान कितना है 400 बटे बाई, 400 बटे बाई प्लस बाई बराबर में हमारा 40। तो अब इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर प्लस 400 बटे में बाई बराबर में हो जाएगा हमारा 40, और अब हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर प्लस 400 बराबर में 40 बाई। अब हम इसका कर देंगे पक्षांतर, तो बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई प्लस 400, ये बन गया है हमारा बराबर 0। ये हमारा हो गया है द्विघात समीकरण। तो हमारा द्विघात समीकरण है बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई प्लस 400 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर और 400 कैसे फैक्टर, तो 20 प्लस 20, 20 गुणे 20 400, 20 प्लस 20 40, और बाई प्लस 400 बराबर 0। तो ये हमारा हो गया बाई स्क्वायर माइनस 20 बाई माइनस 20 बाई प्लस 40 बाई प्लस 400 बराबर 0। तो ये बाई हमको यहाँ पर कॉमन मिल गया, बाई माइनस 20, और हमको माइनस 20 कॉमन मिल गया, तो ये हमारा हो गया बाई माइनस 20 बराबर 0। तो बाई माइनस 20 और बाई माइनस 20 बराबर 0। तो बाई माइनस 20 बराबर 0, बाई बराबर 20, और बाई माइनस 20 बराबर 0, तो बाई माई बराबर 20। तो क्रांतिकारियों लंबाई व चौड़ाई की बात थी, तो चौड़ाई इसकी तो हमें ज्ञात हो चुकी है, बाई बराबर जो हमारा है 20, बाई बराबर 20, और अब हमें ज्ञात करनी है इसकी लंबाई। तो बाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में समीकरण 2 है हमारा x बराबर 400 बटा बाई, और 400 बाई का मान हमारा 20 है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 20।
तो y बराबर भी हमारा 20 है और x बराबर भी 20 है, तो लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो ये हमारा वर्ग था, इसीलिए इसकी लंबाई व चौड़ाई जो है वो बराबर। तो क्रांतिकारियों, आपकी इसी 5वें सवाल के समाप्त होने के साथ ही आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।